हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। लर्न टू फाइंड योर पाथ। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का पहले पेपर हुए थे जो 2018 में। तो उसमें जो 2018 में जो आपका पेपर हुआ था, तो उसकी शिफ्ट 3 के जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले ये आपका मोटिवेशनल कोट है आज का। टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। यानी आज आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है जो आप कल करना चाहते हैं या जो आप कल बनाना चाहते हैं। अगर कल आप चाहते हैं कि आपके पास एक सरकारी नौकरी हो, तो आज आपको उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और उसी हार्ड वर्क में आपकी हेल्प हो सके, इसीलिए हम ये क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ताकि आप लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकें और आपको पता चल सके कि रेलवे किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में हमें एक चार्ट दिया है और इसमें हमसे कहा है कि दिसंबर 2017 तक कुछ बैंक थे, ये ABCDEF। तो इनमें जो NPA है वो कितना % था, वो इसमें दिया गया है। और फिर हमसे यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। ये क्वेश्चन है हमारा कि अगर टोटल NPA 300 लाख करोड़ था, यानी जो पूरा पाई चार्ट में जो परसेंटेज में दिखाया है इस टोटल की वैल्यू, यानी 100% की वैल्यू क्या है, 300 लाख करोड़। तो हमसे पूछा है कि बैंक डी का जो NPA था वो कितना था। तो डी का हमें दिख रहा है ये 5% है। तो जब 100% की वैल्यू 300 है, यानी 3 गुना है, 5% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। ये भी इसकी 3 गुना हो जाएगी। तो दूसरा जो ऑप्शन है जो हमारा हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ये 3 लाइनें 3 रेखाएं दी गई हैं और हमसे कहा है कि 3 स्ट्रेट लाइन से जो ट्रायंगल बनता है, त्रिभुज बनता है, उसका एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक काम करते, पहले हम इन्हें रेखा की तरह लिख लेते हैं, यानी जो x + y = 0 है, तो रेखा का हमारा सूत्र क्या होता है, y = mx + c। तो हम इसे इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो ये होगा y = -x, c की जगह तो कुछ है नहीं। इसी तरह अब देखते हैं दूसरा है 3x = 5y। तो इसे जब लिखेंगे y बराबर, तो ये हो जाएगा 3x / 5। और अब हमारा तीसरा क्या है हमारा, ये है y = 3x - 12। तो ये तो पहले से उस फॉर्म में है। अब देखते हैं यहाँ से m बराबर क्या आता है इस वाले से। तो पहले में m बराबर आता है -1 और c बराबर 0, यानी m1 और c1 0। दूसरे में अगर हम देखें तो यहाँ पर होता है हमारा m2 बराबर है 3/5 और c2 बराबर है 0। तीसरा है m3 बराबर यहाँ हो जाएगा 3 और c बराबर होगा -12। तो ये हो गया, हमने y = mx + c की फॉर्म में लिख लिया। तो जब 3 रेखाएं दी हों तो इससे जो त्रिभुज बना त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल होता है एरिया। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, जो होगा c2 - c1 इसका होल स्क्वायर बटे m1 - m2 प्लस c3 - c2 इसका होल स्क्वायर बटे m2 - m3 प्लस c3 - c1 का होल स्क्वायर बटे m3 - m1। तो जो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसमें रख देते हम वैल्यू। तो यहाँ से हो गया 1/2 c2 की वैल्यू हमारी क्या है, c2 हमारा 0 है और c1 हमारा ये भी 0 है। तो जब दोनों ही 0 हैं और ये ऊपर रखे जाएंगे अंश में, तो ये पूरा ही हिस्सा हो गया 0। अब अगला देखते हैं c3 - c2। तो c3 है हमारा -12 और c2 है हमारा 0, यानी -12 का स्क्वायर बटे फिर m2 - m3। तो m2 3/5 और m3 है 3, तो 3/5 - 3 प्लस c3 - c1 यानी -12 और ये 0, -12 फिर इसका स्क्वायर बटे m3 - m1। तो m3 हमें दिया है यहाँ पे 3 और m1 दिया है हमें -1, यानी 3 और माइनस हो गया प्लस। तो इसको हल करते हैं तो 1/2 इसका
हो जाएगा 144 और ये आ जाएगा हमारा कितना, ये -12 और ऊपर 5 प्लस ये भी 144/4, तो यहाँ से होगा ये 1/2, 12 से ये 12 बार गया तो ऊपर आएगा इसमें -60 और ये हमारा गया 36 बार, तो ये हो गया +36। यहाँ से आ गया 1/2 गुणा 24, -24 तो आ गया -12, लेकिन क्योंकि क्षेत्रफल है तो ये माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए इसका हो जाएगा 12 यूनिट, 12 इकाई, और ये हमें दिया है इस वाले विकल्प में। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का, ऐसा देखते हैं। पहले जी वाला ब्रैकेट हल करेंगे तो 19 - 2 17, 17 और 1 18, और 161 और 18 हो गया 179, और उसमें से 3 घटा दो तो जो हो गया 176। तो ये हमारा जो तीसरा ऑप्शन है जो हो गया सही जवाब। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ए, बी और सी के पास 152, 171 और 266 मार्बल थे। फिर हमसे कहा है इन मार्बल को इन्होंने बराबर पार्टों में बांटा, ऐसा कि हर पार्ट में बराबर मार्बल आ जाएं, और इन्होंने एक दूसरे से ना तो मार्बल लिए ना एक दूसरे को दिए। यानी कि हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें सीधा सीधा देखना है पहले तो इसका HCF, क्योंकि HCF वो संख्या होगी जो तीनों में बराबर बराबर चली जाएगी। तो इससे पता चल जाएगा कि हर पार्ट में कितने मार्बल थे। तो देखो पहले 152 के फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 19 अट्ठे यानी, और अट्ठे यानी 8, 2 की घात 3। फिर 171 तो ये होता है 19 90 यानी 3 की स्क्वायर, और ये 266 होता है 19 गुणा 14। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो HCF या मासा है वो है 19, यानी हर पार्ट में तुम्हारे होंगे 19 मार्बल। और टोटल मार्बल हम यहाँ जोड़ लें तो ये कितने हो गए, ये हो गए 9, ये 589 हो गए। तो अब हमें निकालने हैं कि पार्ट कितने थे। हर पार्ट में मार्बल 19 होंगे और टोटल मार्बल 589, लेकिन पार्ट कितने थे इसके लिए हमें करना पड़ेगा इसमें 19 से भाग। तो ये हो गया 19 × 57 और 19 × 19, यानी कुल मिला के ऐसे 31 पार्ट बनेंगे कम से कम, जिनमें कि 19 मार्बल होंगे। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में दिया एक समलंब, और हमसे कहा है कि TU और PS ये दोनों समांतर हैं, और PQT x अंश का दिया है, RQT हमें दिया है x - 50 का, TUR दिया है x + 25 का, और हमें निकालना है URS। तो हमें पता है कि एक रेखा पर ये बना कोण होता है वो 180 डिग्री होता है, तो x + x - 50 बराबर 180 होगा। तो यहाँ से 2x बराबर 230 और x बराबर 115। अब इसको हम अगर दोबारा देखें तो ये 115 हो गया, ये 65 हो गया, ये हो गया हमारा कितना 140, ये 40 हो गया, और जब ये 40 है तो ये बाहर वाला हो गया 140, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन हो गया सही जवाब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमसे कहा है कि कोई आदमी ट्रेन से और कार से अपने ऑफिस के लिए जाता है। तो हमसे कहा कि अगर वो कार से 10 किलोमीटर चलता है और बाकी की दूरी ट्रेन से चलता है तो वो T घंटे में पहुंच जाता है ऑफिस। और जब इसका अपोजिट करता है, यानी कि 10 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी कार से, तो वो T प्लस ये 0.5 यानी T से आधा घंटा और ज़्यादा लगाता है वो। फिर हमसे कहा है कि अगर ट्रेन की जो चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। तो चलो करते हैं इसको। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो यहाँ पे जो हमारी डिस्टेंस है वो तो दोनों ही केस में बराबर है, और हमें यहाँ दिया है समय। तो हम एक काम करते हैं, समय बराबर होता है हमारा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यही हम लगाते हैं। तो डिस्टेंस हम D मान लेते हैं, स्पीड हमारी, तो मान लो कि यहाँ से और ये ऑफिस की दूरी है, ये B है और ये A है, तो ये 10 किलोमीटर है, और बाकी की बची दूरी जो है ये x मान लेते हैं। तो पहले 10 किलोमीटर वो चला काय से, कार से, कार की स्पीड है 40, बाकी का बचा x, ये चला ट्रेन से यानी 50 की स्पीड से, और इसमें टाइम कितना लगा t। फिर इसने उल्टा किया, यानी कि ये x किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर पहले ये चला 50 से,
और फिर x किलोमीटर चला 40 से, तो इसको टाइम लगा है t प्लस आधा घंटा और ज़्यादा। अब इसको हल करते हैं यहाँ से हम। पहले यहाँ से ये 0 0 कट गया, ये भी कट गया। तो हम एक काम करते हैं, हम इसे हल करके देखते हैं यहाँ से। तो इसे घटा देते हैं, ये पूरा 1 हो गया, इसको घटा देते हैं। तो जो हो गया 1/4 माइनस 1/5 प्लस x/50 माइनस x/40 बराबर t माइनस 1/2। तो t से t कट गया। अब यहाँ पे x/50 माइनस x/40 बराबर माइनस का 1/2 माइनस का 1/4 प्लस का 1/5। अब इसको हल कर लेते हैं हम। तो जो हो गया हमारा 200 LCM। तो यहाँ 4, तब 4x माइनस 5x बराबर जो हो गया हमारा 20। तो माइनस 10 माइनस 5 प्लस 4, तो जो हो गया माइनस x बटे, इससे 10 बार चला जाएगा 10, और ये हो गया 10 और 5 15, 15 में 4 गया माइनस का 11, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आ गया 110। और हमसे पूछा है कि टोटल डिस्टेंस, तो 110 तो x है और 10 और थी यानी 120, तो टोटल थे हमारे 120 किलोमीटर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमसे पूछा 36 और 144 की HCF यानी मासा का आधा। तो पहले इनका फैक्टर करते हैं। 36 होता है 9 चौके यानी 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। फिर 144 तो ये होता है 12 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और ये 2 की घात 4। तो यहाँ से ये हो गया कितना, यहाँ से HCF हो गया हमारा ये, और यानी कि 36 हमारा हो गया HCF। और हमसे पूछा इसका आधा, तो इसका आधा होता है 18 यानी दूसरा ऑप्शन हो गया सही जवाब। चलो अगला क्वेश्चन देखें। हमसे कहा है कि कोई छोटा साबुन बनाने का काम है, तो उसके एक्सपेंस हमें दिखाए गए हैं कि 10% मार्केटिंग पे, 65% एम्प्लॉय की सैलरी पे और 25% होता है रॉ मटेरियल पे। तो हमसे कहा है कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी में 65,000 रुपये दिए जाते हैं तो मार्केटिंग एक्सपेंस कितना है। यानी कि जो 65% है ये 65,000 के बराबर है, तो ये 10% कितना होगा, 10,000 के बराबर। तो ये हो गया इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अब इसमें हमसे कहा है कि ए और बी के जो काम करते हैं तो उनका जो दिन लगते हैं वो 3:5 में है। यानी ए अगर 3 दिन ले रहा है तो बी लेगा 5 दिन। तो इनकी क्षमता हो जाएगी ए की 5 और बी की 3। और हमसे कहा है कि दोनों साथ काम करें तो 5 सही 5/8 दिन लेते हैं। तो हमसे पूछा ए अकेला कितने दिन में कर लेगा। अच्छा, यानी दोनों काम करने में लेते हैं इतने दिन, यानी कि इनको अगर इसको हम अगर सरल कर लें तो 8 पंजे 40, 5 45 यानी 45/8 दिन ये लेते हैं दोनों मिलके। और इसकी क्षमता 5 है, इसकी 8 है, यानी टोटल क्षमता हो गई 8। तो इन दोनों का गुणा कर दें तो आ जाएगा टोटल काम। टोटल हमारा कितना है, टोटल हमारा 45, टोटल काम है हमारा 45। हमसे पूछा है ए इसका दोगुना काम कितने दिन में करेगा। यानी 45 को दोगुना कर दो और ए की क्षमता है 5, यानी 5 9 45 9 दूनी 18, यानी 18 दिन में इसका दोगुना काम ये कर देगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमसे कहा है कि 2 पाइप हैं जो किसी टैंक को 5 और 8 घंटे में भर देते हैं, लेकिन एक तीसरा पाइप है जो इसे खाली करता है और ये 3.2 घंटे में खाली कर देता है। फिर हमसे कहा है कि अगर इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए जबकि टैंक खाली है तो उस टैंक को भरने में कितनी देर लगेगी। तो चलो देखते हैं कि माना पाइप ए है, ये 5 घंटे में भर रहा है, पाइप बी 8 घंटे में, और पाइप सी है ये 3.2 घंटे में खाली कर रहा है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये 160 हो जाएगा। तो ये हो गया 32, ये हो गया 20 और ये हो गया 50, यानी सी की क्षमता 50 है और इन दोनों की 30 और 20 है। तो ये दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो 32 + 20 यानी 52 यूनिट प्रति घंटे भरेंगे, और सी अकेला 50 यूनिट प्रति घंटे खाली कर रहा है। यानी जब ये तीनों ही साथ चलेंगे तो जो टैंक भरा जाएगा वो भरा जाएगा केवल 2 यूनिट 1 घंटे में, और टैंक की क्षमता 160 यूनिट। उसे टोटल भरने में कितना टाइम लगेगा, 160/2 यानी 80 घंटे, और 80 घंटे होते हैं 3 दिन और 8 घंटे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछा है कि किसी 35% ऑफ ए नंबर इज 91,
यानी कोई संख्या है जिसका 35% है 91, तो मानते हैं कि x वो संख्या है जिसका 35% है 91। तो इसे करते हैं ऐसे, 35/100 बराबर 91, x बराबर 91/100/35। 5 से 7 बार, और ये 5 से 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, और ये फिर 7 से 7 दूनी 14, 4 7 6 42, और ये 260, यानी वो संख्या है 260। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें हमसे कहा है कि कोई आइटम है जिसे 12% प्रॉफिट के साथ 616 रुपये में बेचा गया, और फिर हमसे पूछा है कि अगर इसे 462 रुपये में बेचते तो कितना लॉस होता। यानी कि अगर हम मान लें कि उसकी खुद की जो कॉस्ट प्राइस थी वो 100% है, तो ये 616 जो है ये है 112%। हमें निकालना क्या है कि 462 कितना होगा। तो यहाँ से निकालेंगे हम 462 की वैल्यू, 462। अब इसे देखते हैं काट के, 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, और 2 यहाँ, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, और 4 अट्ठे 32। फिर से यहाँ से काटेंगे किससे, 4 दिए 12, और अब इसे काटते हैं यहाँ से 2 से, तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, और ये 2 से 14 बार। अब इसे काटते हैं 7 से, तो ये 11 बार, और ये 2 बार। 11 से इसे काटते हैं 4 बार और 2 बार, यानी 42 दूनी 84, यानी 462 है इसके 84% के बराबर। तो लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया 16%, हानि हुई 16%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि x और y की अभी जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात है 3:4। 5 ईयर्स है वो, यानी 5 साल पहले जो अनुपात था 5:7। तो हमसे पूछा है कि y की प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु क्या है। तो ठीक है, हम मानते हैं कि x की आयु है 3x और y की है अभी 4x। 5 साल पहले थी 5:7। अब इसे हल कर लेते हैं, तो 21x - 35, 20x - 25, तो x बराबर हो गया यहाँ से 10। x बराबर 10। हमसे पूछा है y की वर्तमान आयु, तो y की आयु थी 4x, यानी इसमें 4 से गुणा कर दें तो 40, यानी y की आयु है अभी 40 वर्ष। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। तो यहाँ हमें दिया है sin 5 - cos 5 बराबर 0। तो ऐसा होता है जब दोनों ही एंगल हो हमारे, मतलब साइन और फाई की वैल्यू 45 अंश हो, क्योंकि दोनों के ही मान बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा 0। तो अब इसकी तो साइन 5 वाला 45, तो इसकी वैल्यू रखते हैं इसमें। तो साइन 45 होता है 1/√2, इसकी घात 4। कॉस का भी यही मान होता है, इसकी भी घात 4, प्लस tan 45 होता है 1, तो इसका स्क्वायर। तो अब ये हो गया 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1 बराबर 3/2, यानी इसका मान हो गया 3/2। ठीक है, चलो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि कोई बोट जो है वो एक स्थान पर जाती है और फिर लौट के आती है, तो इसमें लगते हैं उसे 15 घंटे। और ये बात तब है जब नदी में कोई प्रवाह नहीं था, नदी शांत थी बिल्कुल। फिर उसे लगते हैं 16 घंटे, कब, जबकि नदी प्रवाह में थी, जबकि नदी में प्रवाह था। और हमसे कहा है कि बोट और नदी के प्रवाह के बीच जो अंतर है वो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा है कि नदी का प्रवाह कितना है। तो हम मानते हैं कि बोट की स्पीड x है और नदी की है y। तो यहाँ से हमें मिल गया x - y बराबर 15। हम जानते हैं कि इसका सूत्र होता है स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिया, हमें यहाँ पे पता है कि डिस्टेंस हम दोनों ही में बराबर है। तो एक काम करते हैं हम कि यहाँ लेते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड हमारी पहले कितनी थी जब कोई प्रवाह नहीं था, तो डिस्टेंस क्योंकि एक बार आने की एक बार जाने की तो हो गई 2d, और स्पीड हमारी कितनी थी, स्पीड हमारी आने जाने की बराबर थी, तो ये हो गई, हमने मान ली कि s, स्पीड हमारी s, और ये हो गया हमारा टाइम। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन में, जी हो गई हमारी पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में हमें दिया है कि हमारी डिस्टेंस मान लो एक तरफ से d,
एक तरफ की स्पीड थी x प्लस वाई, क्योंकि प्रवाह के साथ तो वोल्ट और धारा दोनों की स्पीड जुड़ेगी, और दोबारा में भी डिस्टेंस तो डी रहा पर स्पीड हो गई x माइनस वाई, क्योंकि जब विपरीत प्रवाह में चलेगी तो बोट की स्पीड में से नदी की स्पीड घटा देंगे। और हमें टोटल टाइम लगा है 16 घंटे, यहाँ पे हमारे थे 15। और हम एक काम करते हैं, हम इसे करते हैं ऑप्शन से, क्योंकि वैसे हम करेंगे तो ये ज़्यादा फैल जाएगा। तो जैसा कि हमें दिया है कि x माइनस वाई है 15, तो अगर हम यहाँ से बोट की स्पीड 5 ले लें, बोट की स्पीड 5 ले लेंगे तो सॉरी धारा की स्पीड 5 ले लें तो बोट की हो जाएगी 20। तो यहाँ इसे रख के देखते हैं। पहले तो हम यहाँ देखें, पहले ये डिस्टेंस निकाल लें हम ये रख के। तो स्पीड अगर हम ले लें यहाँ पर बोट की 20, तो ये हो गई 20 गुणा 15, 2D बराबर 20 गुणा 15, तो ये हो गया यहाँ से 300 और D बराबर 150, यानी 150 किलोमीटर। अब इस 150 को यहाँ रख के देख लें तो ये हो गया 150 और x प्लस वाई हो जाएगी कितनी 25, फिर से 150 और x माइनस वाई हो जाएगा हमारा 15 दिया ही है हमें। अब इसे हल करके देखें तो 25 से ये 6 बार, 15 से ये 10 बार और यहाँ पर है 16, तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। यानी धारा की जो गति थी वो थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे पूछा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। करते हैं इसे 0.002, तो इसे हम यहाँ पे 0 बढ़ा लें। अब हम देखें यहाँ 10 में से 2 गया 8, ये बचा 1, ये 0, यानी 0.018, तो ये हो गया हमारा सही आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि कोई पाइप है वो 32 घंटे में किसी टंकी को भर देता है, जबकि एक पाइप बी है जो कि 40 घंटे में से खाली कर देता है। हमसे कहा अगर इन दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया जबकि टंकी खाली थी, लेकिन जब टंकी 3/4 3/4 भर गई तब बाहर जो पानी फेंकता है खाली करने वाला उसे कर दिया गया बंद। तो हमसे कहा है कि अब कितना टाइम लगेगा टंकी को भरने में। चलिए करते हैं। माना ये पाइप ए 32 घंटे में भर रहा है और बी कर रहा है 40 में खाली, तो एलसीएम लेते हैं इनका। एलसीएम हो गया 160, तो 32 से 5 बार और इससे 4 बार, यानी ए की क्षमता 5 है और बी की है 4। तो अब हमसे कहा है कि इन दोनों को साथ साथ खोला गया, तो जब ये 5 की क्षमता से भर रहा है और ये 4 की क्षमता से खाली कर रहा है, तो जो इफेक्टिव एफिशिएंसी है वो है 1 यूनिट। और अब हमें क्या करना है कि आउटलेट को इन्होंने बंद किया जबकि ये 3/4 भर गया। तो 160 का 3/4 निकालते हैं। 160 का 3/4 है यहाँ से, ये हो गया 4 चौक 16, यानी 120, यानी जब ये 120 लीटर भर गया तो अब बचा कितना, अब बचा 40 लीटर। 40 लीटर भरेगा 5 की क्षमता से कितना 8 घंटे में, और 120 लीटर भरा था 1 की क्षमता से, तो कितना लगा 120 घंटे, यानी टोटल टाइम लगा 120 प्लस 8 128 घंटे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कहा है कि 2 नंबर हैं जिनका सम यानी योग है 9, तो हम मानते हैं x प्लस वाई बराबर 9, और इनका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम का जो जोड़ है योग है वो 1/2 है, यानी 1/x प्लस 1/y बराबर है 1/2, और उनमें से एक नंबर हमसे पूछा है। तो चलो करके देखते हैं। हम पहले ऑप्शन से ले लें तो ये 2 है, तो अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा होना चाहिए 7। तो अब इसे हल करके देखते हैं कि 1/2 प्लस 1/7 बराबर 1/2 आएगा क्या। यहाँ से एलसीएम जो 14, ये 7, ये प्लस 2, तो ये हो गया 9/14, यानी ये हो गया हमारा गलत। अब हम 6 लेकर देखें तो 6 के साथ में आएगा 3, तो 1/6 प्लस 1/3 बराबर लाना 1/2 के, तो एलसीएम 6, यहाँ 1 यहाँ 2, तो ये हो गया 2/3/6 बराबर 1/2, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन है ये हमारा सही जवाब। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दिया है cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 3.6 और इसकी हमसे वैल्यू पूछी है। तो चलो पहले से लिखते हैं cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा
बराबर 3.6। अब इसमें से हम कोट स्क्वायर थीटा लेते हैं कॉमन, तो जो हो गया कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 3.6। अब कोट स्क्वायर थीटा को अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ऊपर से अगर हम कोट स्क्वायर थीटा का मान लिखे हैं तो ये हो जाएगा यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ भी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 बराबर 3.6। 1 से 1 कट गया, इसका इसमें करेंगे तो कोसेक 4 थीटा फिर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3.6, और यही हमें निकालना था, यानी इसका मान हो गया 3.6। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले में हमसे कहा है कि किसी शॉपिंग मॉल में कोई आर्टिकल, कोई वस्तु थी, उसका प्राइस पहले 10% बढ़ाया गया फिर 10% कम किया गया, तो उसमें नेट इंक्रीज या डिक्रीज क्या होगा। यानी मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की थी, तो पहले इसका 10% बढ़ाया गया, तो 100 का 10% होता है 10, यानी ये हो गया अब 110 का। अब इसे 10% कम किया गया, तो 110 का 10% निकाल लो, 110 का 10% हो गया 11, यानी 110 में से 11 घटा दो तो ये हो गया 99। तो नेट अंतर जो हो गया वो हो गया 1% माइनस, यानी 1% ये डिक्रीज हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमें यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी है, तो लिखते हैं ये होगा p/18 बराबर 5/3। तो यहाँ से 3 छक्के 18 और p बराबर आ जाएगा 30, यानी पहला वाला ऑप्शन हो गया हमारा सही जवाब। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, इसमें हमसे कहा है कि इन संख्याओं में से 4 से डिविजिबल कौन सी है। तो 4 से डिविजिबल के लिए हम जानते हैं कि लास्ट के 2 जो नंबर हैं ये 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। तो देखते हैं यहाँ पे, ये 4 एकम 4 और 26 ये नहीं होगा, 4 एकम 4 नहीं होगा, 4 दूनी 8 और नहीं होगा, ये हो जाएगा क्योंकि एक ही बचा है। और वैसे भी देख लो 4 एकम 4, 3 इधर आया, 4 9 36। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे कहा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन विच व्हेन टेकन अवे फ्रॉम 1/2 गिव्स 3/4। यानी कोई संख्या है, कोई फ्रैक्शन है, मान लो x है, इसमें से जब 1/2 को घटाते हैं तब ये देती है 3/4। तो करके देखते हैं, x बराबर 3/4 प्लस 1/2, LCM 4 है, 3 प्लस 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 5/4। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि वो कौन सी फ्रैक्शन है, इसे हम जब 1/2 में से घटाएं तो 3/4 देती है। तो चलो करते हैं इसे, x बराबर 1/2 माइनस 3/4, LCM 4 यहाँ पे हो गया 2 माइनस 3, तो जो हो गया माइनस का 1/4, यानी पहला जो हमारा ऑप्शन है जो हो गया हमारा सही जवाब। चलो देखते हो अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, तो देखते हैं हम 2 की घात 8 हमें पता है जो होता है 256 माइनस 1, और अंडर रूट 2 की घात 12, यानी ये हो गई 2 की घात 6। तो 2 की घात 6 हो जाती है हमारी कितनी, 64। तो ये हो गया 255/64, यानी कि ये जो हमारा चौथा ऑप्शन है जो हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये ग्राफ बेस है, इसमें हमसे कहा है कि फॉलोइंग इज़ द प्राइस ऑफ कैबेज ओवर 12 मंथ्स। यानी कैबेज यानी बंद गोभी का जो प्राइस वो कितना रहा है 12 महीनों में, वो इसमें दिखाया गया है। और हमसे पूछा है व्हाट इज़ द मीडियन प्राइस, यानी मीडियन प्राइस क्या होगा। तो हम जानते हैं मीडियन कैसे निकालते हैं कि इन सभी को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लिख लेते हैं, और फिर जो बीच में आता है उसे हम मान लेते हैं सही प्राइस, मीडियन प्राइस। तो हम जानते हैं कि जनवरी से दिसंबर यानी 12 महीनों का है, तो इसमें जो मीडियन होगा वो होगा जो 6ठे और 7वें महीने के प्राइस का एवरेज होगा। तो हम बढ़ते हुए से देखते हैं, पहले ये है 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 और 7 हमारा कितना है 50, और 50 50 100, इसका एवरेज हो जाता है 50। तो हमारा मीडियन प्राइस हो जाएगा 50।
और अगर हमसे इसका औसत प्राइस पूछा जाता कैबेज का तो हम इस सब को जोड़ के 12 से डिवाइड कर देते। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो आज हमारे केवल इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी हम देखेंगे किसी अगली वीडियो में कोई अगला सेट लेकर फिर से आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस पर कमेंट करिए, इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।